ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पहले तो ये बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में आती हैं आपकी दो चीज़ें, एक तो सन्ड्री डेटर्स और दूसरे बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, दोनों से तुम्हें मनी कलेक्ट होनी है। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स, कई बार क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं होती और क्वेश्चन से निकलती भी नहीं है, तो आप जो सेल्स दे रखी हैं उन्हें ही क्रेडिट सेल्स अज्यूम कर लोगे। सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करके आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स एवरेज की। तुम्हें 4 फिगर्स दी हो सकती हैं, 2 दी हो सकती हैं, 1 दी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 4 फिगर्स कैसे दी हो सकती हैं? ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, चारों को ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से, 4 से नहीं, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। इसलिए अगर 4 फिगर्स दी हैं, ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग रिसीवेबल्स, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग रिसीवेबल्स, तो वो 4 फिगर नहीं है, वो 2 ही हैं, क्योंकि 2 को मिला के क्या बनते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बनती हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हें 2 फिगर दी हैं, 2 मीन्स ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, तो अब तुम वहाँ पे ये नहीं बोलोगे ट्रेड बिल रिसीवेबल नहीं है, नहीं है तो नहीं है। सन्ड्री डेटर्स हैं, उनको ऐड करो, उनको 2 से डिवाइड कर लो। 1 फिगर दी है, वही एवरेज है। सपोज करो क्लोजिंग 2 फिगर्स दे रखी हैं, एक बिल्स रिसीवेबल, दूसरी डेटर, दोनों को ऐड करो, वही एवरेज है। एवरेज डिवाइड बाय 2 करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होने चाहिए। अगर डेटर्स और बिल रिसीवेबल बेटा 2 फिगर ज़रूर दे रखी हैं पर एक पीरियड की हैं, या तो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, या सिंपल एक डेटा दे रखा है, नहीं बता रखा ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो वो 2 फिगर्स नहीं है, वो एक ही है। डेटर्स और बिल रिसीवेबल अलग अलग हो गए, दोनों को मिलके बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ये मत सोचना इनकी एवरेज निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा। समझ गए? ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो ये रेशियो करनी बहुत आसान है। इस चीज़ का मतलब क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो? इसका मतलब होता है कि कितनी बार तुम्हारे डेटर्स और तुम्हारे बीआर कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ऑन एन एवरेज कितनी देर बाद मेरे डेटर्स मुझे पेमेंट कर जाते हैं। सपोज करो हमारी ट्रेड रिसीवेबल रेशियो आती है 3 टाइम्स। नीचे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स। अब तुम क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू मंथ्स मीन्स 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज, तो 12 की जगह क्या लिखोगे, 365। अगर क्वेश्चन ने नीचे बोल दिया अज्यूम द डेज एज 360, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, 360 डिवाइडेड बाय, अगर मैंने मंथ्स में निकालनी है तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4
मंथ्स, मतलब ऑन एन एवरेज हर 4 महीनों बाद मुझे मेरे डेटर से अमाउंट रिसीव हो जाती है। समझे? रेशियो का मीनिंग समझ में आया? अब क्वेश्चन करते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स क्रेडिट सेल्स, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स कैश सेल्स। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट क्रेडिट सेल्स हमारी कितने की हैं? 6 lakhs की। और उसके बाद देखो डेटर्स और BR एंड के दिए हुए हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए हुए। दोनों कितने हैं? 60 और 40, कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख को 2 से डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है? 60 डेटर्स हैं, 40 के BR हैं, तो ये 1 लाख ही क्या है? एवरेज है। तो आंसर क्या आ गया? 6 times। इज इट फाइन? नेक्स्ट इट सेज एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड इसने मेंशन नहीं किया कि दिन में निकालना है, महीनों में निकालना है। अब तुम्हें एक यहाँ पे टिप है, अगर तुम्हारी ये जो रेशियो आ रही है ना, ये 12 से नीचे आ रही है, तो ऐसे करो मंथ्स में निकाल दो। अब सपोज करो ये 20 आ रही है, ऊपर तुमने 12 ले लिया, नीचे 20 लिख दिया, तो महीने चले गए पॉइंट्स में। मेरी बात समझ गए? अगर 12 से नीचे रेशियो आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मंथ्स में निकाल लो। बट अगर 12 से ऊपर जा रही है ना ये रेशियो, तो बेटर है डेज यूज़ करो। सपोज करो 25 आ गई, अब 12/25 क्या महीने निकलेंगे? मुश्किल हो गया ना। तो अब ये आसान है, 6 times मंथ्स में निकाल लो। 12 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज इक्वल टू 2 months। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स नहीं लगाओगे मार्क्स कट जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बताना है एक पॉइंट का। जब हमने करंट रेशियो निकाली थी, करंट एसेट्स में डेटर्स आते हैं, डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस होता है। करंट रेशियो में किया था, डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस क्यों किया था? क्योंकि डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो रहे थे। वहाँ पे हमें वो करंट एसेट्स लेनी थी जो कैश में कन्वर्टेबल है, तो प्रोविज़न तो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। फाइन। जब तुम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालोगे, डेटर्स में से प्रोविज़न को माइनस नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं देखना कि डेटर्स कितनी मनी दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये देखना है कि डेटर्स कितने बार साल में कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए प्रोविज़न को लेस करने की ज़रूरत नहीं है। 87th इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है हमें। कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो टू बी कैलकुलेटेड। सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए? उसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा क्रेडिट सेल्स कहीं भी नहीं दिख रही हैं, पर निकालने के रास्ते दिख रहे हैं, ठीक है ना? देखो कोई भी आइटम इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छोड़नी, मैं माता दित्ती नहीं हुई सीगी। अगर वो निकल रही है तो वो निकालनी पड़ेगी, नहीं निकल रही तो जो फिगर अवेलेबल है यूज़ कर लो, ठीक है? क्या कहा इसने? नेट क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। तो किसको एक्स अज्यूम करना चाहिए? कैश सेल्स को। क्या लिखोगे? लेट कैश सेल्स इज इक्वल टू एक्स। क्रेडिट सेल्स is equal to 25/100 into x, which is equal to x/4। ठीक है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स is equal to total sales which are given to be 1,50,000। 5x/4 is equal to 1,50,000। x is equal to 150 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 कितना आ गया? 120। ये 120 क्या आया? कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितनी? इसका 1/4 बोली थी उसने,
तो यानी कि 30, 120 प्लस 30 150। तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ गई 30,000, वन फिगर रिसीव्ड। अब ओपनिंग डेटर्स नहीं है मेरे पास, पर यहाँ पे एक कंडीशन है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग, यानी कि क्लोजिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू 20,000। क्लोजिंग कितने हैं बेटा 40, तो ओपनिंग कितने हैं 40 माइनस 20,000 के आ गए ओपनिंग डेटर्स। एवरेज निकाल दो, 40 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितने आ गए 30 अपॉन 30 क्या रेशियो आ गई 1 टाइम। 8 में तुम लोग हेल्प करोगे। अब एक पिछला कंसेप्ट साथ में आ गया है, ठीक है। COGS गिवन है कितने का, और GP किस पे दे रखा है, GP कॉस्ट पे लगाना है, कॉस्ट गिवन है 3 लाख का 25% कितना GP आ गया 75,000। COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो टोटल या नेट सेल्स इज इक्वल टू 3,75,000। फाइन। अगली कंडीशन, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, मीन्स क्रेडिट सेल इज 80% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 80% ऑफ व्हाट 3,75,000। समझ गए। तो कितनी आ गई क्रेडिट सेल्स, अब ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स की एवरेज, सिंपल स्टेप जो था वो यही था।